टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी आपको दे देता हूँ मैं। 40-50 हज़ार रुपए के अराउंड आप मान लीजिए कि उतना आपका यहाँ पर ड्राइविंग क्लासेस में उतने पैसे लग जाते हैं। तो उनने मुझे 5 सेकंड में फेल कर दिया था। मतलब मैं इस रोड से यहाँ तक चलाए और इतने में मतलब उन्होंने फेल भी कर दिया था। बहुत बड़ी मेरे से गलती हो गई कि मैं अपना इंडिया वाला लाइसेंस इधर लेके नहीं आया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार फरार। और कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आगे हैं वापस एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने इन्फॉर्मेटिव वाली लोकेशन पे। तो जो चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस आपके पास सबसे जल्दी आ सके और आप भी उनका मज़ा उठा सके। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आप अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर सकते हैं और आपसे क्या मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर, और क्या आपको वो ड्राइविंग के लिए मैं आपको टिप्स दे पाऊंगा कि आप एकदम अच्छी तरीके से ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाए। तो हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हमने सोचा कि हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो दीपांशु का ड्राइवर्स लाइसेंस आ चुका है। तो भाई 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अब हमारा ड्राइवर्स लाइसेंस आ चुका है और अब हम एकदम लीगली और अच्छी तरह पूरा एकदम यूएस में ड्राइव कर सकेंगे। क्योंकि भाई जो मेरे साथ मेरे चैनल पे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता है कि मेरे को ड्राइविंग का कितना शौक़ है। मतलब इंडिया में ऐसे ही लॉन्ग ट्रिप्स में करता था और यहाँ पर आया जब, तो भाई 5 महीने तक मेरे पास लाइसेंस नहीं था। तो मतलब ऐसा मानो कि गाड़ी सामने खड़ी है, ना नैना चला रही है ना मैं चला रहा हूँ। मतलब नैना को काम है वो भी नहीं, और मेरे सामने ऐसे खाली खड़ी है और मेरे को काम है फिर भी मैं चला नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि अब तो ऑरलैंडो का व्लॉग हमारा डल चुका है। तो आपने देखा होगा दीपांशु एकदम बस से वगैरह से ट्रैवल कर रहा था, कार वहीं थी, क्योंकि मैं तो कॉन्फ्रेंस चली जाती थी तो कार तो वहीं थी। दीपांशु कार होते हुए भी कार यूज नहीं कर सकता था क्योंकि ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था, तो कार पूरे दिन वहीं खड़ी रहती थी, पर फिर भी दीपांशु को बस यूज करनी पड़ी। तो उसी टाइम भाई बहुत ही ज्यादा वो हो गया मेरे को, मतलब बुरा सा लगा कि यार मतलब गाड़ी भी खड़ी है और पर मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ इसको। फिर उसके बाद हमने ट्रिप आने के बाद फिर हमने बहुत एकदम ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन चालू कर दी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे। क्योंकि प्रिपरेशन तो हमने पहले से ही कर दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इधर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, तो पहले से ही। पर इसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं उसकी तैयारी हमने एकदम जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, जब आप ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ना, उसके लिए आपको और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये जो पिछले कुछ महीने हैं ना, वो हमारे वो डॉक्यूमेंट्स उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में लग गया था। अगर आपको याद होगा तो हम ऐसे ऑफिस भी गए थे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए ना, ड्राइवर्स लाइसेंस बनने के लिए। तो जब वो आ चुके थे तो पर उसके बाद भी लोग बहुत डिले कर देते हैं, मतलब ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाने के लिए। पर हमने सोचा था भाई हम तो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, तो हमने सोचा था हम उतना जल्दी अब मतलब कर लेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी वो तो आ चुके थे। तो ये हम फ्लोरिडा के ड्राइवर लाइसेंस का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, तो दीपांशु बताएगा। तो भाई सबसे पहले 3 स्टेप्स में फ्लोरिडा का ड्राइवर्स लाइसेंस हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक ड्रग टेस्ट, उसके बाद रिटन टेस्ट, और थर्ड रहता है आपका ड्राइविंग टेस्ट। ड्रग टेस्ट जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया वो वेव ऑफ भी हो सकता है, वो कैसे हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। सबसे पहले जो अपनी, जैसे हम इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर, तो हम अपनी कंट्री का हमारे पास एक लाइसेंस होता है। सबसे मेन चीज़ तो आप अगर यूएस आ रहे हैं तो अपनी कंट्री का लाइसेंस ज़रूर लेकर आए यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके पास वो लाइसेंस है तो आपको ड्रग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा बिल्कुल भी। ड्रग टेस्ट क्या होता है? ड्रग टेस्ट में ऐसा होता है कि आपको एक 4 आवर्स का प्रॉपर एक टेस्ट देना होता है। वो आपसे ऑनलाइन टेस्ट रहता है जो कि, और मैं आपको साइट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मैंने किधर से प्रिपेयर करा और मेरे को कितना कॉस्ट पड़ा उसका। तो वो एक प्रॉपर 4 आवर का ड्रग टेस्ट होता है। उसमें प्रॉपर आपको बताते हैं, यहाँ के ड्राइविंग रूल्स बताएंगे और आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको सिनेरियो बताते हैं, थोड़े फैक्ट बताते हैं, थोड़ी स्टैटिस्टिक्स बताते हैं यहाँ पे, मतलब कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है, जो भी मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो जैसे बताएंगे कि यहाँ पे जो डेमोग्राफिक्स है, मतलब पॉपुलेशन जिस में डिवाइडेड है, कि बच्चे रहते हैं, मतलब जो टीनेजर्स रहते हैं उनमें कितना आपका रोड एक्सीडेंट रेट है, और ओल्ड एज में है तो मतलब ओल्ड है उनका कितना एक्सीडेंट रेट है। तो ये सब ऐसे मतलब फैक्ट्स भी बताते हैं आपको, और फिर उस बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। फाइंड द पैसेज टाइप से होता भी है। हाँ, तो मतलब ऐसा ही बोलते हैं कि आपके ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग से आपके कितने एक्सीडेंट हुए हैं 2022 से 23-24 में। तो ऐसा एकदम पूरा ऐसा समझाते हैं आपको, और उस बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। 4 चैप्टर्स रहते हैं पूरे,
मतलब 4 घंटे का लगभग टेस्ट होता है। तो इस हिसाब से वो आपको करते हैं कि 10 के 25 मिनट, उसके बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे 10 मिनट, फिर 25 मिनट के लिए, फिर थोड़ा सा आपको मतलब 25 मिनट का पहले एक टेस्ट रहता है, हाँ, फिर 15 मिनट नहीं 25 मिनट की एक पूरी वो क्लास रहती है। उसके बाद आप उसमें वो आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं पूरे, कि लास्ट में एंड जब पूरा आपको पढ़ने के लिए देते हैं, आप उनको सुन भी सकते हैं। उधर एक ऑप्शन रहता है कि वो खुद आपको सुन भी सकते हैं, और एक दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप नॉर्मली पढ़ भी सकते हैं। तो फिर वो पूरा आपको पढ़ना रहता है। उसके नीचे लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। जब आप वो अपने 2 क्वेश्चंस क्लियर कर देंगे, उसके बाद ही वो आपको नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ने देंगे। अगर आपने वो क्लियर नहीं करे तो आपको नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ने ही नहीं देते। तो इसलिए भाई जो भी वो ड्रग टेस्ट में आपसे पूछते हो, तो ऐसा नहीं लगे लोगों की ये तो नॉर्मल है, ऐसा नहीं। तो उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़े, क्योंकि उसी में से ही क्वेश्चन पूछते हैं वो, कहीं बाहर से नहीं पूछते। तो ये चीज़ है कि आपको जैसे 4 घंटे का है, मतलब 1.5 घंटे का आपका पूरा टेस्ट हुआ, 25-15 का एक हुआ, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक दे दिया, उसके बाद एक और हुआ 25-20 का एक 10 मिनट का ब्रेक दे दिया। तो इस टाइप से ऐसा नहीं पूरा लगातार आपको बैठना पड़ता है, और आपको फिर वो बीच बीच में रेस्ट भी दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही पूरा टेस्ट देना है 4 घंटे का। आप ऐसा कर सकते हो, उसको आपको 1 घंटा आपने आज दे दिया और उसको सेव कर दिया, उसके बाद आपको 1 घंटा थोड़ी देर में दे रहा, 2-4 घंटे के बाद उसके बाद भी दे सकते हैं। ये वाला भी ऑप्शन था, पर हमें थोड़ी जल्दी थी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने लगातार। दीपांशु ने जो दूसरा टेस्ट था उसका पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो वो हमारा अगले दिन 9 बजे था। तो उसके पहले ये टेस्ट का मतलब सर्टिफिकेट लगता ही है, तो ये टेस्ट तो देना ही था। हाँ, तो हुआ ऐसा था कि भाई सबसे पहले क्या करना होता है, आपको डीएमवी का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया, हम डीएमवी गए, अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ वो दिखाना होता है। तो हमने उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे दिखाए। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट से पहले आपको ड्रग टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं तो उस दिन रिटन टेस्ट के लिए ही गया था कि मैं सीधा रिटन टेस्ट दूंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं था। तो पर उन्होंने बोला नहीं, अगर आपके पास अपने कंट्री का लाइसेंस लेके नहीं आए हो, जो कि मैं बहुत बड़ी मेरे से गलती हो गई कि मैं अपना इंडिया वाला लाइसेंस इधर लेके नहीं आया, घर पर ही रह गया। पर मेरे को समझ नहीं आया कि वो कैसे रह गया, मतलब मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास ही रहते, तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। पर आप लोग मत करना ये गलती, उससे बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो फिर मैं डीएमवी ऑफिस गया, तो उन्होंने बोला कि आपका ड्रग्स पहले टेस्ट सर्टिफिकेट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम आपको अलाउ करेंगे टेस्ट देने के लिए। और फिर मैंने उनसे उससे पहले नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट ले लिया था सुबह 9 बजे का, कि मैं नेक्स्ट दिन 9 बजे आऊँगा। जैसे मतलब हम आज गए और आज टेस्ट नहीं हो पाया हमारा, तो दीपांशु ने नेक्स्ट डे का ही अपॉइंटमेंट ले लिया। जरूरी नहीं, वो तो हमारी किस्मत थी कि नेक्स्ट डे का ही मिल गया। पर डीएमवी मतलब ड्राइविंग मोटर व्हीकल जो ऑफिस रहता है ना, वो बहुत वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब बिजी होता है। वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना वैसे मुश्किल होता है लोगों को, शायद 2-3 हफ्ते या 1 महीने के बाद भी मिलता है। तो हमारा ये अच्छा था कि अगले दिन का। तो मैंने सोचा कि भाई अगर अगले दिन का मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, मैंने ले लिया। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई आपको पहले ड्रग टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको कल रिटन टेस्ट के लिए बोल सकते हैं। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने उसी रात को मैं 8 बजे बैठा और पूरा 12 बजे तक लगातार बैठ के मैंने पूरा क्लियर अपना कर दिया। और जैसे वो दो आपसे हर पैरा में, मतलब हर चैप्टर में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब आप पूरा फिनिश कर देते हैं, लास्ट में आपसे ड्रग टेस्ट में पूरा एक 40 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होता है। पूरे 40 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो आपको क्लियर करना है, उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो वो उसके लिए आपको ऑप्शंस रहते हैं कि आप ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप फास्ट डिलीवरी भी करा सकते हैं आप लोग, और हर एक के चार्ज है। हाँ, सबके अलग अलग चार्ज रहते हैं। अगर आपको मतलब उसी समय चाहिए कि आपके ईमेल पे सर्टिफिकेट वो लोग भेज दें, मतलब क्योंकि आप कोई साइट के थ्रू देते हो ना, तो वो साइट पूछती है। अगर आपको अभी इंस्टेंट चाहिए और आपको चाहिए कि आपको भी भेजिए और डीएमवी को भी साथ में ही भेज दे, तो उसका इतना कॉस्ट होएगा। अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो वो मतलब अगर आपको प्रीमियम प्रोसेसिंग मतलब जल्दी चाहिए 3 से 4 दिन में, तो उसकी ये चार्ज है। 7 दिन में चाहिए तो ये चार्ज है। तो ऐसा रहता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जल्दी ये वाला लोग टेस्ट ले ले, तो आराम से मतलब इस प्रोसेस में फंसना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम डर गए थे कि नेक्स्ट डे तक हमारा सर्टिफिकेट आ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि रात में दे रहे हो। और क्या होता है, उनके कॉन्टैक्ट सेंटर को भी आप नहीं मतलब रीच आउट कर सकते, क्योंकि उनका 9 to 5 का टाइमिंग रहता है, तो फिर वो भी चीजें रहती है। और तो मैंने वही चूज करा कि मैंने उसमें ऑप्शन चूज करा कि आप मेरा सर्टिफिकेट डायरेक्ट डीएमवी को ही आप भेज देना, ताकि मैं सुबह जाऊं तो उनके पास पहुंच जाए अगर मेरे पास नहीं आया तो मैंने वो वाला चूज करा। और सुबह गए और उन्होंने सब चीज़ चेक करी और पूछा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो उनके पास पहुंच गया था।
तो फिर उन्होंने मेरे को रिटन टेस्ट देने दिया। प्रॉपर मैंने प्रिपरेशन करी थी उसकी, प्रॉपर एक बुक देते हैं वो आपको, जब आप पहले जाएंगे तो आपको एक बुक देते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं ना, उसी दिन आपको एक बुक देते हैं, जो कि बुक फ्री में होती है। बहुत लोगों को यहाँ नहीं पता होता है, हमें तो पता था क्योंकि मैंने पहले दिया हुआ था, इसलिए हमें पता था। तो वो बुक देते हैं, अगर वो नहीं भी, अगर देना भी भूल जाते तो आप मांग सकते कि वो बुक चाहिए आपको ड्राइवर्स लाइसेंस। हाँ, मतलब वो तो जो वो हमने बुक लेने गए थे वो तो कम से कम हम 10 दिन पहले चले गए थे ऐसे हाँ। डीएमवी पता करने। उसके बाद हमने मेन अपॉइंटमेंट लिए थे, तो 10 दिन हम पहले ही चले गए थे ताकि हमें बुक मिल जाए। हाँ। और हम उससे बैठ के पढ़ लिए। जो आपका टेस्ट रहता है रिटन टेस्ट, उसमें 50 क्वेश्चंस का टेस्ट रहता है और आपको 40 क्वेश्चंस उसमें करेक्ट करने रहते हैं। और मतलब जितनी जल्दी आपने 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए और आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे आपने मतलब 40 में 40 ठीक हो गए तो आपसे वो 40 ही क्वेश्चन पूछेगा और आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। मैंने 48 क्वेश्चंस में अपना टेस्ट खत्म करा था, मेरा भी टेस्ट खत्म हो गया। मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने अच्छा खासा पढ़ा हुआ था। ऐसा हुआ मेरे साथ कि जैसे 32-33 क्वेश्चंस तक तो मेरे सब बढ़िया चल रहे थे। मतलब सिर्फ 4 क्वेश्चन गलत हुए थे और मेरे 33 सही हो गए थे और 4 सिर्फ गलत हुए थे। मैंने कहा चलो सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हुआ 34, 35 और 36, लगातार तीनों गलत हो गए मेरे। भाई मतलब 7 गलत हो गए और 35। अरे मैंने कहा यार ये क्या हो गया। उसके बाद मैंने 2-4 मिनट का टाइम लिया, आराम से बैठा मैं, क्योंकि मेरे एक साइड में एक लड़का था, वो मतलब यंग ही था, आई गेस 17-18 का ही होगा। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, मतलब वो शायद जल्दी दे रहा होगा तो इसलिए वो भी थोड़ा सा हाइपर हो रहा था। तो उसको देख के मैं भी हाइपर हो गया। अरे मैंने कि यार क्या होगा। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा शांत करा, मैंने देखा कि 2-4-5 मिनट लूँ आराम से, और उसके बाद फिर दोबारा मैंने टेस्ट दिया। तो फिर एक ही गलत हुआ और मैं 48 तक पहुंच गया था और मेरा क्लियर हो गया। तो रिटर्न टेस्ट मतलब कि रिटर्न होता है क्या? आपको लिखना पड़ता है? नहीं। बोलते रिटर्न टेस्ट है, पर अंदर स्क्रीन होती है। हाँ, वो आपको स्क्रीन आपको दे देंगे। मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक कर रहे होते हैं ऑफिसर, वो आपको अपना नंबर दे देंगे कि आपको 6th कंप्यूटर पे बैठना है, 7th कंप्यूटर पे बैठना है। और वो प्रॉपर एक मतलब टच कंप्यूटर रहता है, आपको प्रॉपर बिठा देंगे। फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं रहता वहाँ पर, कि मना करते कि नहीं ले जाओ, क्योंकि वो सब कुछ सामने आपको कैमरे में वो देखते रहते हैं। कंप्यूटर में कैमरा लगा रहता है, तो ऐसा रहता है कि मतलब उनको ऐसा ना लगे कि आप साइड से देख के चीटिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपनी वॉच वगैरह, फ़ोन वगैरह वो भारी रख दें अपने बैग में, तो सही रहता है। सिंपल फटाक से हो जाता है। एक मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम रहता है आपको टेस्ट कंप्लीट करने का। आप जितनी जल्दी कर दो, उसके बाद कंप्लीट कर देते हैं। टेस्ट आपका हो गया, आपको वहीं वो बता देते हैं, मतलब सामने स्क्रीन पर आ जाता है कि हाँ यू पास्ड। तो उसके बाद वापस हम उसी ऑफिसर के पास जाते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन एक बार दोबारा वेरीफाई करते हैं और उसके बाद वो आपको 2 ऑप्शंस देते हैं। वो 2 ऑप्शंस देते हैं आपके ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए। पहला ऑप्शन देते हैं कि आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। दूसरा ऑप्शन आपको देते हैं कि आप अभी लर्नर्स परमिट ले लें, और जब भी आप पूरे टाइम ड्राइव करें तो आपके साथ कोई 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस हो, जिसको नॉलेज हो गाड़ी की। तो 18 ईयर्स ओल्ड से ऊपर आपके पास हमेशा रहना चाहिए हम आपके साथ जब आप ड्राइव कर रहे हो। तो मैंने चूज़ करा फर्स्ट ऑप्शन, नहीं मैं सीधा ड्राइव टेस्ट देके। और फिर उसमें होता है कि आप अकेले भी कभी भी ड्राइव कर सकते हो, आपको कोई किसी के साथ बैठने या बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फिर वही मैंने नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट ले लिया था उसी चीज़ का भी, कि मेरे को नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट मिल रहा था जल्दी से। तो मैंने शायद 2 बजे का अपॉइंटमेंट ले लिया था उनसे कि मेरे को नेक्स्ट डे 2 बजे का अपॉइंटमेंट दे देना ड्राइविंग टेस्ट के लिए। तो उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दे दिया था। तो मैं अपना बताती हूँ, मैं जब न्यूयॉर्क में थी तो मैंने उधर ही ड्राइविंग टेस्ट दिया था। तो वहाँ पे भी सेम ही स्ट्रक्चर था, पर हमारे वहाँ पे मतलब न्यूयॉर्क में जब मैंने दिया था तब ड्रग टेस्ट नहीं होता था, डायरेक्ट रिटर्न टेस्ट होता था और उसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते थे। तो वही बुक रहती थी, आपका रिटर्न टेस्ट होता था और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट। और जैसे कि दीपांशु को यहाँ पे मतलब रिटर्न टेस्ट के लिए भी डीएमवी जाना पड़ा, पर मुझे जाने की जरूरत नहीं था क्योंकि शायद वो कोविड का टाइम था। तो क्या हुआ था शायद तब ऑनलाइन हो गया था। तो फिर मैं तो आराम से घर से बैठ के दे दिया था मैंने। पर स्ट्रक्चर वही रहता है, सिमिलर ही रहता है। मेरे को सिर्फ रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे लर्नर्स परमिट मिल गया था। मैं क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट का तो बाद में मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, तो लर्नर्स परमिट पहले ही मिल गया था। पर मुझे ये रूल नहीं पता था कि मतलब, क्योंकि अपनी कंट्री में भी लर्नर्स परमिट में ही लोग गाड़ी चलाने लगते, जरूरी नहीं होता कि
मतलब 18 अबव कोई आपके साइड में बैठना पड़ेगा पूरा टाइम जब भी आप ड्राइव करना चाहते हो तब। तो ये रूल तो मुझे फ्लोरिडा में आके पता चला। न्यूयॉर्क में तो मुझे लर्नर्स परमिट मिल चुका था। उसके बाद मैंने ड्राइविंग टेस्ट के लिए मतलब रोड टेस्ट के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। और न्यूयॉर्क में तो इतना बिजी रहता है जब आप जाते हो वो टेस्ट देने, तो इतने लोग आए हुए रहते हैं, इतने ऑफिसर्स रहते हैं टेस्ट लेने के लिए, तो बहुत जल्दी टेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे तो आपको प्रॉपर टाइम देते आएंगे, वो आपको प्रॉपर गाड़ी वगैरह चेक करेंगे और काफी टाइम दे के चीजें मतलब आराम से करते हैं। पर न्यूयॉर्क में तो इतना टाइम किसी के पास होता नहीं, तो वो जल्दी से आता है, आपका सब कुछ देखते हैं और आपको लेके चले जाते हैं। तो उनने मुझे 5 सेकंड में फेल कर दिया था। मतलब मैं इस रोड से यहाँ तक चलाए और इतने में मतलब उनने फेल भी कर दिया था। मतलब इतना टाइम भी नहीं देते कि एटलीस्ट आपको 2-5 मिनट चला लो और फिर आपको जज करे, एटलीस्ट 3 मिनट्स चला लो जज करे, ऐसा नहीं हो। तो वहाँ तो बहुत जल्दी फेल कर दिया था। तो मेरा ऐसा था कि पेडेस्ट्रियन वॉकिंग जो होता है उस पे कुछ लोग चल रहे थे, पर वो लोग ऑलरेडी रोड के इस तरफ चले गए थे। तो मैंने क्या करा था, मैं उस तरफ क्रॉस कर लिया था। पर उनका कहने का मतलब ये था कि वो पूरा वॉकवे पे जब तक नहीं चढ़ जाते तब तक आपको गाड़ी लेके नहीं जानी चाहिए थी। तो जब ये मतलब ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है, रोड टेस्ट मतलब ऐसे हल्के में होती है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रोड टेस्ट होते हैं। अब मुझे नहीं पता दीपांशु के लिए भी उतना ही स्ट्रिक्ट था कि नहीं, पर फिर मैंने आके यहाँ पे एक्चुअली मुझे पता, मैंने भी तो यहाँ पे आके तो वहाँ तो मैं फेल हो गई थी। तो मेरे पास लर्नर्स परमिट था। तो जैसे दीपांशु ने वापस यहाँ पे मतलब ड्रग टेस्ट दिया ना, इसका तो स्टार्टिंग और फ्लोरिडा में सबको देना ही पड़ता है। तो मेरे पास न्यूयॉर्क का लर्नर्स परमिट था। तो मैं वो डीएमवी ऑफिस लेकर गई थी और मैंने सोचा कि मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि यार मेरे पास ये इसका कुछ यूज होगा, ये ट्रांसफरेबल है कि नहीं। तो उन्होंने बोला था हाँ ये ट्रांसफरेबल है। तो शायद कुछ लिमिट होती है, 1 साल 2 साल होती होगी, उतने में तो आप फिर से बनवा सकते हो। तो शायद उसी टाइम लिमिट में मैं आ गई थी। तो मैंने उन्हें बताया था, तो मेरा ड्रग टेस्ट जो था, जो 4 घंटे वाला दीपांशु टेस्ट बोल रहा है, वो मेरा वेव ऑफ हो गया था। और बस वो लर्नर्स परमिट उनने न्यूयॉर्क से यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया था। मुझे सिर्फ रोड टेस्ट ही देना था, मुझे रिटर्न टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो भी मैं दे चुकी थी। वही रिटर्न टेस्ट ही एक ही होता है हमारे, मतलब न्यूयॉर्क में तो ऐसे एक ही होता था। यहाँ पे हर स्टेट में, जैसे हम हर ब्लॉग में बोलते हैं, हम कोई भी रूल्स बताते हैं, यहाँ पे थोड़े रूल स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, अलग रहते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं प्रॉपर वो फ्लोरिडा की आप लोगों को बात बता रहे हैं कि फ्लोरिडा में, क्योंकि हम इधर ही रहते तो इधर ही की नॉलेज हम आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। और स्टेट्स में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो हम चाहते नहीं कि आप लोगों तक कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचे या कुछ भी, तो इस तरीके से हम प्रॉपर मेंशन कर देते हैं कि हम जो आप लोगों से बात कर रहे हैं वो सिर्फ फ्लोरिडा के कर रहे हैं। तो अब आते हैं भाई डे अपना सेकंड पर, जो था हमारा ड्राइविंग टेस्ट का दिन। तो हम सबसे मतलब 2 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था, तो हम पहले ही चले गए थे, लगभग 1:30 बजे ही पहुंच गए थे। ऐसे ही बोलते हैं कि वो लगभग अपॉइंटमेंट से लगभग आधे घंटे पहले आप आ जाएं तो सही रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करते। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, सबसे पहले मेरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करा। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को वेट करने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि जो इंस्ट्रक्टर आएंगे वो आएंगे और आपका नाम लेंगे और आपको फिर ले जाएंगे। मगर ठीक है, फिर मैंने वेट करा, कम से कम 15 मिनट बैठा रहा मैं। उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर आए और एक लेडी थी, वो मेरे को लेके गए। चलो आपकी गाड़ी किधर है, मैंने बताया कि हाँ बाहर खड़ी है, ठीक है। तो कह रहे चलो, फिर हम गए वहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मेरे से गाड़ी ऑन करवा के कार इंस्पेक्शन होता है। हाँ, कार इंस्पेक्शन करा, मतलब सारी, मतलब उन्होंने चेक करा कि सारे इंडिकेटर, बैकलाइट, लाइट्स और सब चीज सही से वर्क कर रही है नहीं। वो बैठ के भी उन्होंने ब्रेक पैडल भी चेक करा कि अच्छे से वर्क कर रही है नहीं। फिर उन्होंने मेरे को बोला आप सबसे पहले बैठो। तो सबसे पहले बैठते ही भाई, सबसे पहले आप अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। उसके बाद दोनों साइड के मिरर सेट करें, ऊपर वाला मिरर सेट करें। उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करें। सब कुछ सेट भी क्यों ना हो, फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा कि मतलब आप पूरे कार के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये रोड टेस्ट है, होता ही उसलिए मेनली। तो भले ही आपको नाम के लिए भी करना पड़े, पर आपको करना ही चाहिए कि आप बैठे हो, आप सीट बेल्ट लगा रहे हो। भले ही आपके रेयर व्यू मिरर जो भी है वो एडजस्टेड भी है, फिर भी आप उनको एक बार एडजस्ट कर लो, ऊपर थोड़ा मिरर एडजस्ट कर लो। और उसके पहले हमने, दीपांशु ने मुझे ये भी बोल दिया था कि कार में ना जो ट्रंक की ऊपर जगह रहती है ना, उसे भी खाली कर दो, ताकि आपको पूरा पीछे का मिरर एकदम क्लियर रहे, कुछ भी उधर रहे ही नहीं ना। तो इसलिए ताकि आप क्लियर देख सको। तो फिर वो साइड में बैठ गए मेरे। उन्होंने बोला कि आप ड्राइव करना स्टार्ट करो। उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि लेफ्ट जाके आपको राइट जाना है, फिर हम उधर आगे स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। मैंने ठीक है। तो यहाँ पे ना जो रोड टेस्ट होता है ये पार्किंग लॉट में होता है फ्लोरिडा में। जब मैंने चलाया था न्यूयॉर्क में, तब रोड टेस्ट मतलब वो पार्किंग लॉट नहीं था, पर यहाँ पे पार्किंग लॉट्स में प्रॉपर एक स्पेस बनाया हुआ था, प्रॉपर एक था टेस्ट के लिए।
तो हाँ। उन्होंने बोला कि उधर चलो, प्रॉपर इंडिकेटर्स देना स्टार्ट करना, मतलब जैसे लेफ्ट जा रहे तो प्रॉपर पहले इंडिकेटर देके आपको वो बता देंगे कि पहले से लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो प्रॉपर आपने इंडिकेटर्स दो। मतलब ऐसे आपको सिर्फ ऐसे स्ट्रेट पार्किंग करनी थी। 2 पोल लगे हुए थे साइड में और बीच में ऐसे एक रोड था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपको इसके बीच में पार्किंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने ऐसे पार्किंग कर दी। उसके बाद वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे डाउन हिल रहता है। हाँ, जो वो अच्छा। रहता है ना, वो हाँ। डाउन हिल रहता है हल्का सा। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपसे सबसे मेन क्वेश्चन वो आपसे, मतलब हर फ्लोरिडा के, मतलब मैंने जितना भी पढ़ा है और जितना भी पता करा है, सबसे मेन क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे ही पूछेंगे कि आपकी गाड़ी अगर आप डाउन हिल पे खड़ी है ऐसे, तो आप अब गाड़ी कैसे बंद करके कैसे उतरोगे अब यहाँ से? इतना इन्फॉर्मेशन नहीं देते वो, बस आपको ये बोलते हैं कि अगर आपकी गाड़ी डाउन हिल पे है तो हाँ, आप क्या क्या करोगे, करोगे? अगर आपको मतलब बाहर यहाँ पर जाना पार्क है करनी है तो पार्क करनी है, पार्क हाँ, करनी डाउन है हिल में तो मैं कि ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला कि सबसे पहले मैं गाड़ी पार्किंग में लगा दूंगा। उसके बाद मैं ये चीज़ मतलब बोलना भूल गया था कि स्टीयरिंग राइट, सबसे पहले आपको ये बोलना है कि स्टीयरिंग पूरा मैं राइट साइड काट दूंगा। उसके बाद पार्किंग में लगा के इमरजेंसी ब्रेक लगा दूंगा। उसके बाद मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा, गाड़ी बंद करके सीट बेल्ट खोल के फिर नीचे जाऊंगा। और एक इसमें ऐसा रहता है ना, एक स्टेप एक-एक केयरफुल step बताना रहती है। रहता है ऐसा भी आपको नहीं है कि proper आप कि- बंद नहीं कर पाए, अब हाँ। एक स्टेप वो पॉइंट काट लेते हाँ, हैं। मैंने ना वो राइट वाला बताना भूल गया उसको, उसने मेरे -3 मार्क्स ऐसे लिख दिए, -3। हाँ। तो मतलब मेरे को बाद में पता लगा कि चलो कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे आपको प्रॉपर एक एक चीज बतानी, और ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे 100%। 100%, तो क्योंकि फिर- मेरे टाइम पे भी पूछा ही था, ये हाँ, क्वेश्चन पूछते तो हैं। ये पूछ लेंगे। उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि वापस आप पैक कर लो गाड़ी। आप फिर उसके बाद कहेंगे कि आप गाड़ी बैक करके दिखाओ, मतलब उसी रोड पे ले आएंगे आपको, बोलेंगे गाड़ी बैक करके दिखाओ। तो ठीक है, आपने साइड मिरर्स आपको चेक करते रहने हैं, पूरा एकदम ऐसे बैक, ऐसे पूरे दोनों कॉर्नर्स ऐसे देखने हैं, हाँ, ताकि उसे ब्लाइंड blind स्पॉट, spots, हाँ, हाँ। ब्लाइंड स्पॉट मतलब आपने क्लियर करने, आपको देखते रहने हैं। तो मतलब उसको आप प्रॉपर, ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि आपको आता है कि हम कर लेंगे, पर नहीं, आपको प्रॉपर देख के करना पड़ेगा, नहीं तो वो मार्क्स कट कर देते हैं। तो मैंने ऐसे करके वो बैक कर दिया। उसके बाद फिर आपको बोलेंगे कि वो आप सीधा ले जाए फ्रंट में, मतलब 15 माइल्स पर आवर की स्पीड से आप आगे ले जाए एकदम गाड़ी। और उसके बाद वो जब बोलेंगे कि मेरे को ब्रेक मारनी है, तो ब्रेक मारना कि ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड अप करके वो आप ब्रेक मारेंगे, वो देखते हैं कि आप मतलब कैसे ब्रेक Smooth मार रहे हैं, brake कर स्मूथ रहे हैं। ब्रेक मार रहे हैं, एकदम टाइट से तो नहीं मार रहे हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज आपको, मतलब एक और जो चीज रहेगी, वो आपको बोलेंगे कि 3 पॉइंट टर्न करना है आप, मतलब कि वो ऐसा रहता है कि सेम रोड पे ही आपको पूरा टर्न करके, मतलब जैसे इधर से जा रहे हो, सिंगल लेन रोड है, तो ऐसे ही वापस आपको इधर 3 पॉइंट टर्न करके आपको जाना है। तो बल्कि ठीक है, तो वो 3 पॉइंट टर्न, मतलब आप पहला टर्न पूरा इंडिकेटर, आपको सबसे मेन है इंडिकेटर देना है, पूरा इंडिकेटर देना है। आप लेफ्ट का इंडिकेटर दे के पूरा आगे ले जाओगे, फिर वापस इंडिकेटर दे के पूरा पीछे लेके जाके, और फिर वापस ऐसे टर्न लेके आप सीधा रोड पे चले जाओगे। तो ये चीज़ भी ज़रूर आती है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। 3 पॉइंट टर्न बहुत ही स्मूथ रहना चाहिए, और ऐसा नहीं कि मतलब वो देखते कि आगे भी गाड़ी पूरी टच तो नहीं हो रही, कहीं पीछे भी तो टच नहीं हो रही। हाँ। तो वो देख के, तो फिर ये भी चीज़ आपसे ज़रूर पूछेंगे, तो ये भी एकदम क्लियर हुआ। और फिर सबसे लास्ट में ना आपको वो चीज़ दिखाएंगे कि ऊपर ना एक थोड़ी ऊपर हाइट पे रेड लाइट होगी, तो वो जनरली दिखती नहीं है। हाँ। वो आपको ध्यान से हल्की सी ऊपर होती है हाइट से, तो उसको आप ध्यान रखें। वो बोलेंगे, जैसे वो पूरे रास्ते में राइट लेफ्ट बोलते रहते हो, तो आप चलते रहते हो, तो वहाँ भी वो आपको बोलेंगे कि राइट लेना है। आपको ध्यान दे रहे हैं कि रेड लाइट है ऊपर, जिसने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो मतलब फिर वो मार्क्स कट कर देंगे, तो वहीं मतलब लगभग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं वो। हाँ। मतलब हल्की सी ऊपर रहती है, उस पर आपको प्रॉपर ध्यान देना होता है लास्ट में। तो फिर वो बोलते हैं कि राइट टर्न लो, उन्होंने मेरे को बोल दिया। ग्रीन थी तब, और हल्का सा मैंने आगे बढ़ा तो रेड हो गई, तो मैंने स्टॉप कर लिया था वहीं पर ही। तो मैं रुका रहा, वो 15 सेकंड की रेड लाइट थी। उसके बाद वापस स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद मैं वापस निकल गया। तो उस लाइट को ज़रूर देखना, बहुत लोग उसको मिस करते हैं और टेस्ट में फेल हो जाते हैं। हाँ। तो वो चीज़ को ज़रूर ध्यान देना। उसके बाद फिर राइट लेफ्ट लेके, और उन्होंने बोल दिया कि वापस पार्किंग स्पॉट पे ले गए मेरे को, और बोल दिया कि ठीक है, आपका ड्राइविंग टेस्ट क्लियर हुआ। और वो मेरे को बोलती कि भाई आपकी पार्किंग तो बहुत एक्सीलेंट है। उनकी थैंक यू सो मच, पार्किंग का बहुत। बस मेरे को वो हुआ था कि मेरे 3 मार्क्स भी उसमें कट गए थे, मैंने राइट टर्न नहीं बोला, नहीं तो वो भी मेरे मतलब फुल ही आते। तो बस वो हो गया, बढ़िया हो गया। उसके बाद प्रॉपर एक टोकन नंबर देते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन दोबारा एक बार आपका चेक करते हैं, और फीस वगैरह आपसे चार्ज करते हैं, जो कि उसकी ड्राइविंग मतलब लाइसेंस की फीस रहती है। और आपको सेम डे ही आपको लाइसेंस मिल जाता है, 5 ऐसा मिनट नहीं आपको लगता है। बहुत दिन वेट करना हाँ। है और आपके मेल में आ रहा है, उनके पास वही मशीन रहती है, वहीं पे इशू करके दे देते सेम हैं डे वो। आपको इशू करके वहीं पर लाइसेंस दे देते हैं। हाँ। तो भाई ये था अपना लाइसेंस का सारा प्रोसीजर जो भी था, पर बहुत ही मज़ा आ गया। और अब तो एकदम आप लोगों के लिए इतनी सारी ट्रिप्स आएगी,
और एक ट्रिप तो अपनी चालू हो ही चुकी है, जैसे आपने देखा होगा अभी। तो हम इस बार दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, मतलब पहली बार मतलब फ्लोरिडा से एक दूसरी स्टेट में जा रहे हैं इस वाली ट्रिप में। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और अब फाइनली मैं ड्राइव करने वाला हूँ और अच्छे से एकदम भाई, बहुत ही शानदार मज़ा आएगा। जैसे दीपांशु ने बताया, दीपांशु का पूरा रोड टेस्ट ऐसे हुआ था। तो मेरे न्यूयॉर्क में एक एडिशनल चीज़ थी, वहाँ पे पैरेलल पार्किंग करने को भी कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत इशू है, मतलब पार्किंग का भी बहुत इशू रहता है। यहाँ पे फ्लोरिडा में तो बहुत पार्किंग मिल जाती है, पर ऐसे न्यूयॉर्क में नहीं होता। वहाँ पे पैरेलल पार्किंग भी बहुत करनी पड़ती है। तो पैरेलल पार्किंग भी जो दूसरे स्टेट से दे रहा है, मतलब बिजी स्टेट से दे रहा है, जैसे LA, न्यूयॉर्क वगैरह हो गया, उनके लिए तो आपको पैरेलल पार्किंग भी सीखनी चाहिए। और बहुत लोगों को ये भी लगता है, क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं ना, स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये भी रहता है यार हमारे पास तो कार नहीं है, हम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप बिल्कुल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास कार हो या नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे पास भी कार नहीं थी जब मैं फ्लोरिडा आई थी, जो मेरा सेकंड टेस्ट हुआ था वो फ्लोरिडा में ही हुआ था, ड्राइविंग टेस्ट। तो मेरे पास भी कार नहीं थी, तो मैंने तो इंस्ट्रक्टर ले रखा था ना, क्योंकि मैं फिर से ड्राइविंग सीख रही थी। तो वो इंस्ट्रक्टर की कार से मैं मतलब ड्राइविंग टेस्ट दे सकती थी। तो और अगर जैसे आप लोग को आती और आपको इंस्ट्रक्टर की भी जरूरत नहीं है, तब आप अपने फ्रेंड्स की कार, किसी की भी कार ले सकते हैं, बस उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ सही होने चाहिए। बस वो यही देखते कि हाँ जो भी आप कार चला रहे हो उसकी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस है कि नहीं। हाँ। मेरे से भी जैसे मैंने टेस्ट करा तो उन्होंने हमारी गाड़ी का पूछा कि आप रजिस्ट्रेशन दिखाएं और अपना इंश्योरेंस दिखाएं गाड़ी का प्रॉपर। तो फिर हमने भी उनको दिखाई थी वो चीज। तो अब रोड टेस्ट की तो हमने बात कर ली, हमने ड्राइविंग टेस्ट की भी बात कर ली। अब फिर से मैं एक और बार बस एक वो दे रही हूँ। सबसे पहले ड्रग टेस्ट होता है, फिर आपका नॉलेज या रिटर्न टेस्ट होता है, और फिर आपका रोड टेस्ट होता है। ये 3 टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें, अगर आप मतलब एज अ इमिग्रेंट यहाँ पर आ रहे हैं कोई भी कंट्री से, तो सबसे पहले आपका मेन पासपोर्ट, वीज़ा देखते हैं और I-94 मांगते हैं वो, क्योंकि जो I-94 पे आपकी डेट रहती है पासपोर्ट वैलिडिटी की, उतने ही टाइम के लिए आपको वो मिलेगा। हाँ, और स्टूडेंट्स के लिए I-20। हाँ, और स्टूडेंट्स के लिए I-20। और उसके बाद आपसे, जैसे मैं फ्लोरिडा में, मतलब तो मेरे से मांगे कि 2 प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, मतलब जिधर आप रह रहे हैं तो उसके 2 प्रूफ, मतलब आपका नाम जैसे लीज पे हो गया आपके डॉक्यूमेंट की, और दूसरा ID, यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं। यूटिलिटी बिल्स हो गए। जैसे फ्लोरिडा का ये लॉ है कि यहाँ पे अगर आपके पास SSN नहीं है, जैसे न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं था, तो फ्लोरिडा में ऐसा था, अगर आपके पास SSN नहीं है, आप या एलिजिबल नहीं हो SSN के लिए, तो आपको SSN ऑफिस जाना है और आपको एक लेटर ऑफ इनएलिजिबिलिटी लेकर आना है। उसे बोलते हैं लेटर ऑफ इनएलिजिबिलिटी। तो वो लगता है यहाँ तो पे। वो एज अ सेकंड मतलब एड्रेस प्रूफ आपका काम करेगा। अगर आपके पास एक ही आपका घर का ही प्रूफ है, आपका लीज पे नाम है, और फिर दूसरा प्रूफ आपके साथ वो काम करेगा। तो 2 एड्रेस प्रूफ आपको मेन चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो ये मेन आपके डॉक्यूमेंट्स रहते ही रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉस्टिंग की, क्योंकि अब हमने टेस्ट की बात कर ली, हमने डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। क्योंकि दीपांशु तो ऑलरेडी इंडिया से सीख के आया हुआ था, और प्लस मैं भी चला रही थी, तो दीपांशु रोज देख सकता। दोस्तों इतना बड़े मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं रहती, जो 10 साल ऑलरेडी मतलब इंडिया में चलाए हुए रहते हैं, यहाँ पे तो और भी ईजी रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। पर जैसे मैं तो इंडिया में गाड़ी नहीं चलाती थी, तो मुझे आके यहीं पर सीखना पड़ा। तो उसका कॉस्ट ऐसा रहता है, आप ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैंने न्यूयॉर्क में क्लासेस ली थी, तो कुछ $250 से $500 के बीच में आपकी क्लासेस रहती है। तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे मैं टेस्ट में फेल हो गई। तो फिर मैंने सोचा फ्लोरिडा के भी रूल्स, जब आप नए रहते हो ना, आपको डर भी इतना ही लगता कि यहाँ के तो रूल्स अलग होंगे, यहाँ पे तो फिर से मुझे ड्राइविंग क्लास लेनी पड़ेगी। तो मैंने फिर यहाँ पे आके भी ड्राइविंग क्लास ली थी, और वो भी वही 300-400 मतलब डॉलर की थी। तो मतलब लगभग इंडियन रुपीज में आपके कितने लग जाते हैं ड्राइविंग क्लास में? अगर नॉर्मली आप पास हो गए हो एक बारी में, तो मतलब 40-50 हज़ार रुपए के अराउंड आप मान लीजिए कि उतना आपका यहाँ पर ड्राइविंग क्लासेस में उतने पैसे लग जाते हैं आपके। जो मेरी टेस्ट वगैरह की फीस रही थी वो $59, मेरा $60 आप मान लीजिए ड्रग टेस्ट का लगा। और ऊपर से जो मैंने उनको वो चूज़ करा था कि मेरा वही ड्राइविंग DMV को आप मेरा सर्टिफिकेट भेज देना, वो $5 का, तो टोटल $65 का मेरे को वो चार्ज करा। और उसके बाद आपसे जब वो टेस्ट वगैरह लेते हैं तो $8 की एक फ़ीस चार्ज करते हैं। एक अराउंड $50 की एक आपको जब वो लाइसेंस देते हैं तो वो चार्ज करते हैं। वही टोटल आप मानो तो $120 या $130 के आसपास मेरे को जो मेरा कॉस्टिंग था वो टोटल पड़ा था ड्रग टेस्ट के साथ। हाँ। और जो नैना ने दिया था वो पड़ा था भाई मतलब $1000 के आसपास जो उसने 2 बार ही दिया था। तो देख सकते हो अगर आपको आती है तो कितना फ़र्क पड़ सकता है उस चीज़ से। और अब यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो अब लोगों को लास्ट में जो मैंने बोला था कि टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी आपको दे देता हूँ मैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया था आपको, अगर आपको ड्रग टेस्ट वेव ऑफ करना है तो आपको आपके पास अपनी कंट्री का, अगर आप इमिग्रेंट है तो लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो आपका ड्रग टेस्ट वेव ऑफ हो जाता है। हाँ। और दूसरा ड्राइविंग टेस्ट पे, तो जो मैंने आपको बताया था हिल वाला कि आप पार्किंग कैसे, तो वो प्रॉपर एक एक पॉइंट आपको वो बताना है। वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। 3 पॉइंट टर्न आपको करना आना चाहिए, और सबसे मेन बात रेड लाइट का आप ध्यान रखना जब आप टेस्ट दे रहे हो। तो ये था मेरे हिसाब से जो मेरे को लगा। बाकी बहुत खुश हैं अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ट्रिप्स, लंबी ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स लेके आएंगे अब। बाकी इस वाले व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ठोको, नहीं आया हो तो कमेंट ठोको, और बहुत ज़्यादा आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ ठोको। बाकी प्यार बनाए रखो। धन्यवाद।